OGDCL पाकिस्तान की बिगेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। क्या ये बिगेस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी भी है पाकिस्तान की? ये OGDCL के पास पाकिस्तान का कितनी % मार्केट शेयर मौजूद है? ये OGDCL के अकॉर्डिंग सर्कुलर डेट का इशू कहां तक रिजोल्व हुआ है? OGDCL में अभी थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आया, लेकिन क्या फ्यूचर में भी ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और क्या इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलेगा, जो कि पिछले 7 से 8 सालों में ये कंपनी ने कोई अच्छा रिटर्न नहीं दिया इन्वेस्टर्स को। सोवियत यूनियन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने 1961 में एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि 2004 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई और 2009 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर बाय GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट प्रोसेस के थ्रू। लेकिन 1997 में ये कंपनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी थी, जिसके बाद इसको रीनेम किया गया और न्यू नेम रखा गया ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनियर यूट्यूब चैनल। तो जिस तरह के आपको पता है कि हम 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद आपके साथ बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करने जा रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाएं, ताकि आपके लिए A to Z बिगिनर से प्रो लेवल तक का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक हो सके और आप स्टॉक मार्केट में बिगिनर टू प्रो लेवल तक सीख सकें। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद टेक्निकल कोर्स भी पब्लिक होगा। तो एक नज़र ये हमारे प्रॉफिट्स पर डालें, जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स हैं, और ये फैसिलिटीज़ हम इस प्रीमियम ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और जिस तरह के इस कंपनी के भी कमेंट बेस्ड एनालिसिस किए गए हैं, तो आप भी अगर किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें, ताकि आपके लिए उस कंपनी के एनालिसिस किए जाएं और आपको वो वीडियो दी जाए। एंड और बहुत सी कंपनीज के एनालिसिस की वीडियोस के लिंक्स इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि आप उन एनालिसिस को भी क्लिक करके देख सकते हैं। एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, जो कि न्यूज़ एंड अपडेट का ग्रुप है, उसी का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप भी न्यूज़ एंड अपडेट्स को अवेल करने के लिए उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि ऐसी मजीद एनालिसिस की वीडियोस आप मिस ना कर पाएं, इसलिए बेल आइकन को दबाना आपके लिए लाजमी है। तो चलिए ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। OGDCL कंपनी, जो कि 1961 में पाकिस्तान ने रशिया की कोलैबोरेशन के साथ बनाई, जो कि इस टाइम पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बिगेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर से बिलोंग करती है। और इसके मेन कंपिटिटर्स मारी एनर्जीज लिमिटेड, जो कि रिसेंटली मारी पेट्रोलियम लिमिटेड हुआ करती थी, इसी तरह ही पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। और ये OGDCL का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मौजूद है। और ये OGDCL का मेन काम है एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस लिमिटेड एंड इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ऑयल एंड गैस। तो अगर हम इसकी सब्सिडरी की बात करें तो इसकी मेन सब्सिडरी है एक ही, जो कि है पिरका गैस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन इसका एसोसिएटेड में काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अगर एसोसिएटेड कंपनीज की डिटेल देखें तो सबसे पहले पाकिस्तान मिनरल्स लिमिटेड आती है, जिसमें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की ओनरशिप 33.33% है। एंड इसी तरह ही सेकंड एसोसिएटेड कंपनी आती है पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल लिमिटेड, जिसमें OGDCL का जो स्टेक है वो 25% है। एंड इसी तरह ही थर्ड नंबर पर आती है मारी एनर्जीज लिमिटेड, जिसकी 20% ओनरशिप OGDCL कंपनी के पास है। एंड फोर्थ वन है रिकोडिक माइनिंग प्रोजेक्ट, जिसको 25% OGDCL कंपनी होल्ड करती है, विद गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड GHPL एंड PPL मीन के पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो अब इसका प्रोडक्ट वाइज मार्केट शेयर देखते हैं। तो ये एनुअल रिपोर्ट से ही लिया गया डाटा है, जो कि प्रोडक्ट वाइज मार्केट शेयर आप देखें, जिसमें क्रूड ऑयल 46% मार्केट शेयर है इसका पाकिस्तान में, इसी तरह गैस का 28% है और LPG का 37%। ये एनुअल रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग इसका डाटा है, जो कि आप देख सकते हैं कि PEDL 100% सब्सिडी है। और इसी तरह जो OGDCL की आगे अगर देख लें आप, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 85.02% स्टेक है, एंड जो जनरल पब्लिक के पास है वो 14.98% है। तो मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी 85% की मालिक है।
और यहाँ पर भी इन्होंने अपनी एसोसिएटेड कंपनी की डिटेल बताई है, जिसमें इन्होंने अपना स्टेक भी बताया है, जिसमें ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर ली है। अब ये प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं इन नेट सेल्स, जो कि ये इसका डाटा दिया गया है। तो प्रोडक्ट वाइज जो नेट सेल्स हैं, इसकी प्रोडक्ट वाइज कंट्रीब्यूशन सेल्स की जो है, उसमें क्रूड ऑयल जो है, इसका क्रूड ऑयल की 50% सेल्स होती हैं। मतलब कि कंपनी की जो ओवरऑल सेल्स हैं, उसमें 50% कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल की होती है। एंड 41% आ जाएं तो 41% इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो गैस की है। मतलब कि गैस एंड क्रूड ऑयल इनकी मेन प्रोडक्ट्स हैं इनके सेल्स के अकॉर्डिंग। और इसी तरह 9% आ जाती है एलपीजी एंड अदर्स। तो इसकी जो नेट सेल्स 2024 की हुई थी वो 464 बिलियन रुपीस की हुई थी, जिसमें 50% का स्टेक क्रूड ऑयल का था, 41% का गैस का एंड 9% एलपीजी एंड अदर्स का। और 30 जून 2024 के डाटे के मुताबिक ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के पास पाकिस्तान के 51% रिकवरेबल गैस रिजर्व्स मौजूद हैं और 32% ऑयल रिजर्व्स। तो इसी डाटे को हम एनुअल रिपोर्ट से देखते हैं, जो कि एनुअल रिपोर्ट का डाटा आपके सामने है, जिसमें क्रूड ऑयल जो बैरल्स पर डे मतलब प्रोड्यूस होता है वो 33,117 जनरेट होता है। इसमें जो मेजर प्रोड्यूसिंग फील्ड्स हैं वो नशपा है, पसाखी है, इसी तरह ही चंदा, कुन्नर है, सोनो है। और जो गैस एमएमसीएफ पर डे जो यूज होती है, जो प्रोड्यूस होती है, वो 717 है, जिसमें उच्च है, कदरपुर है, केपीडीटीएवाई है, नशपा है, सिंझोरो है, टोग है। और इसी तरह एलपीजी के अकॉर्डिंग आप देखें तो एलपीजी को देख लें तो वो भी 717 टन पर डे के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस की जाती है, जिसकी मेन फील्ड्स नशपा है, केपीडीटीएवाई है, सिंझोरो है, मेला है। और इसी तरह ही सल्फर को देख लें, सल्फर जो है वो 24 टन पर डे के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होती है, जिसकी जो मेन फील्ड है वो दखनी है। तो इसके अगर मेन कस्टमर्स की बात करें तो मेन कस्टमर्स इसके एनुअल रिपोर्ट से ही देख लेते हैं, जो कि प्राइमरीली जो क्लाइंट्स हैं इसके ओजीडीसीएल के, वो क्रूड ऑयल एंड कंडेंसेट प्रोडक्शन के जो हैं वो रिफाइनरीज हैं। जो गैस है वो गैस सप्लाइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, पावर जनरेशन कंपनीज भी, और जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हैं वो इसकी मेन कस्टमर्स हैं। तो कस्टमर्स के बाद अब इनकी एनुअल रिपोर्ट से इनकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस को भी देखते हैं, जो कि ओजीडीसीएल्स का जो एक्सप्लोरेशन पोर्टफोलियो है वो करंटली मतलब कंप्राइजेज है 54 ओन्ड एंड ऑपरेटेड जॉइंट वेंचर एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेज, जो कि 54 इनके लाइसेंसेज वगैरह मौजूद हैं, एंड 78 डीएनपी लीजेज, जो कि लीजेज पर 78 इनकी मौजूद हैं। और इसी तरह कंप्लीमेंटेड बाय इट्स वर्किंग इंटरेस्ट इन 14 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स, जो कि 14 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स हैं। इसी तरह 33 डीएनडी लीजेज पर जो ऑपरेट करते हैं, और ईएनपी कंपनीज बाय अदर्स। और जो इनकी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन जो एसेट्स हैं वो इनके स्प्रेड हुए हैं ऑल ओवर द 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। और इसके साथ साथ ही कंपनी ने होल्ड किया हुआ वर्किंग इंटरेस्ट इन ऑफशोर ब्लॉक 5 इन अबू धाबी, and besides being an equity holder in Reko माइनिंग प्रोजेक्ट इन बलोचिस्तान। बेसिकली ओजीडीसीएल के बिजनेस में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पेट्रोलियम पॉलिसीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक पेट्रोलियम पॉलिसी 1994, 1997, 2001 एंड 2012, जिसके थ्रू डिसाइड किया जाता है कि कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है उसको कंपनी की उस पर क्या प्राइस मिलेगी। इसके साथ ही एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है सर्कुलर डेट। ये सर्कुलर डेट की वजह से इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा स्ट्रक हो जाता है, जो कि ये ईएनपी सेक्टर एंड पावर सेक्टर का बहुत बड़ा मसला है। तो इसको सिंपल अल्फाज में आपको बताता हूँ कि आपने जितनी भी गैस, ऑयल एंड गैस कंपनी ने प्रोड्यूस की और जो सेल आउट की, उसका जो जितना रेवेन्यू इकट्ठा हुआ वो उतने रेवेन्यू से कम के जो रिसीवेबल्स हैं कंपनी के पास वो रिसीव हुए। मतलब कि इतने बिल्स आए ही नहीं जितना उसका रेवेन्यू बनता था, जो कि बाकी डेफिसिट के तौर पे सर्कुलर डेट में इंक्लूड हो जाता है। तो ये बहुत सी कंपनीज का ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये सर्कुलर डेट को हम कंप्लीट नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ओजीडीसीएल के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट न्यूज आई वो बहुत ओजीडीसीएल के लिए अच्छी न्यूज थी। जिस तरह के 7.72 समथिंग जो बिलियन रुपीस है उसको उसकी पेमेंट, इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट रिसीव भी हो चुकी, लेकिन जो कि ये 12 मंथ्स का एक पूरा का पूरा एग्रीमेंट है। तो आगे देखें कि इसकी जो मंथ वाइज जो इनकी पेमेंट है वो इनको रिसीव होती भी है कि नहीं, क्योंकि यही चीज़ बहुत बड़ा इशू क्रिएट करती है पाकिस्तान के लिए और मोस्ट इंपोर्टेंट कंपनीज के लिए जिसमें हम इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसके फ्यूचर को देखने से पहले मैं आपको पीएसएक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और उसका स्टॉक देखते हैं। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो ओजीडीसी का स्टॉक है वो इस टाइम 270.48 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका 52 वीक का हाई देखें तो वो 276.99 है। और इसी तरह मतलब कि ये अभी इसका 52 वीक का हाई लगा और अभी काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर स्टॉक आ चुका है। तो इसका फ्री फ्लोट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, जो कि 15% रहा और कंपनी की प्रोफाइल हमने कम्प्लीटली देख ली। अब बेसिकली अभी कुछ ही दिन बाद इसका जो एनुअल रिपोर्ट 2025 है वो भी आ जाएगी। देन आपके कमेंट्स पर
ये डिपेंड करेगा कि वो एनुअल रिपोर्ट के एनालिसिस ओजीडीसीएल के किए जाएं कि नहीं। आप कमेंट करेंगे देन ओजीडीसीएल के एनुअल एनालिसिस भी उसी जो एनुअल रिपोर्ट आएगी उसके कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स वगैरह आपके सामने हैं। फाइनेंशियल्स आप देख लें जो कि 2021 में कंपनी ने एक जो सेल्स की उसकी जो प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी ज़्यादा रहा और उसकी जो 2021 में अर्निंग पर शेयर था वो 21 शेयर या 28 सही। 2022 में अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुई, प्रॉफिट्स और जो सेल्स है रेवेन्यू कंपनी का वो इंक्रीज हुआ। 2023 में और ज़्यादा इंक्रीज हो गया जो कि अर्निंग पर शेयर कंपनी की 52.23 तक आई। लेकिन 2024 में कंपनी का जो रेवेन्यू और कंपनी का जो से प्रॉफिट वगैरह है वो सेम एज इट इज़ 2023 की तरह थोड़े इंक्रीज हुए, लेकिन 2023 की निस्बत थोड़े डिक्रीज रहे। और अगर क्वार्टर वाइज हम इसको देख लें, क्वार्टर वाइज चूँकि एनालिसिस हम आगे नहीं करेंगे, हम एनुअल बेसिस पर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। तो आप देख लें फर्स्ट क्वार्टर 2025 का जो मतलब अर्निंग पर शेयर ही सेल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग 9.54 रही और जो सेकंड क्वार्टर है उसकी 9.63 और थर्ड क्वार्टर 2025 की देख लें तो वो 10.96 रही। अब ये लास्ट क्वार्टर पर डिपेंड करता है कि अगर इसकी 20 के राउंड अबाउट अर्निंग पर शेयर आती है तो फिर ही ये स्टॉक की जो अर्निंग पर शेयर ओवरऑल 2025 की जो बनेगी वो सेम ऐसे ही 2023-24 के अकॉर्डिंग उसके आसपास बनेगी। अदरवाइज लगता यही है कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वही 10 से 12 के दरमियान 13 के दरमियान ही आने वाली है। तो अगर इसी तरह आती है तो 2024 से भी जो 2025 के जो डाटा है जो अर्निंग पर शेयर है कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं वो थोड़ी सी डिक्लाइन करेंगी। और कंपनी के अगर पे आउट की बात करें तो बेसिकली 2024 में कंपनी ने 4 दफ़ा पे आउट किया, इसी तरह 2023 में कंपनी ने 4 दफ़ा पे आउट किया, 2025 में अभी तक 2 दफ़ा पे आउट कर चुकी है। तो ये कंपनी पे आउट के अकॉर्डिंग 4 दफ़ा डिविडेंड देती है और ये कंपनी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है इसी बेस पर भी। जिस तरह के इफर्ट हो गया, एफएफसी हो गया, इनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है मीज़ान बैंक में जो कि 4 दफ़ा डिविडेंड अनाउंस करते हैं। तो ओजीडीसीएल भी उन्हीं की लिस्ट में शामिल है। तो अब चलते हैं एनुअल रिपोर्ट पर। तो एनुअल रिपोर्ट पर सबसे पहले आते हैं स्वोट एनालिसिस। आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो आप एनुअल रिपोर्ट में स्वोट एनालिसिस को लाजमी एक दफ़ा गो थ्रू किया करें। तो अब यहाँ पर जो स्वोट एनालिसिस बेसिकली जो इसका मतलब है वो वही है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो कि स्वोट बनता है। इसकी फुल फॉर्म एनालिसिस जो स्वोट के हैं ये आपके सामने है। आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कीजिएगा। जस्ट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 6 ईयर्स परफॉर्मेंसेस इनकी देख लेते हैं जो कि ये डाटा आपके सामने है 2018-19 की एनुअल रिपोर्ट से लेकर 2023-24 तक। तो ये आपके सामने है जो कि इनके सर्वे वगैरह होगी। और इसी तरह ऑयल एंड गैस डिस्कवरीज जो हैं वो नंबर ऑफ डिस्कवरीज इनकी आपके सामने है। 2024 में 5 डिस्कवरीज हो चुकी थी, लेकिन 2025 होगा इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरीज और भी हुई हैं जो कि अभी हम आगे फ्यूचर की डिस्कशन करेंगे उसमें हम इसको कवर करेंगे। तो इसी तरह आगे क्वांटिटी जो सोल्ड है वो क्रूड ऑयल की जितनी सेल हुई, गैस की, एलपीजी की, सल्फर की, उसका डाटा कंप्लीट यहाँ पे मौजूद है जो कि 2018-19 में जो क्रूड ऑयल और जो गैस, एलपीजी, सल्फर जो सेल आउट किए गए थे कंपनी के, इनमें एज सच कोई इंक्रीज नहीं देखा गया 2019 की निस्बत 2024 में। तो मतलब इसमें इनमें नॉर्मल ही रेवेन्यू रहा है। तो रेवेन्यू इनका एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स मतलब सेम ही तकरीबन रहा, बस थोड़ा बहुत माइनस है, इंक्रीज ऊपर नीचे होता रहा। अब यहाँ पर जो नेट सेल्स हैं, अदर रेवेन्यूज़ हैं कंपनी के, ये आप देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है कंपनी के वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जो कि इन बिलियन रुपीस में है। तो यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट 2018-19 का कंपनी का 118.39 बिलियन रहा जो कि इंक्रीज होकर 2024 में 208.98 बिलियन तक भी आया। इवन के 2023 में 224.62 बिलियन तक रहा। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। और इसी तरह आगे आप लाइबिलिटीज़ की डिटेल देख सकते हैं। रिसीवेबल्स एंड प्री पेमेंट्स जो है कंपनी की वो 2019 में 31.85 बिलियन थी जो कि 2024 में इंक्रीज होकर 317.19 बिलियन हो गई। इसी तरह जो करंट एसेट्स और टोटल एसेट्स कंपनी के वो आपके सामने है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए, 766.60 बिलियन रुपीज़ से इंक्रीज होकर 2023-24 में 1604.25 बिलियन तक आ गए जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर पॉइंट है। और चूँकि ये पाकिस्तान की बिगेस्ट कंपनी के तौर पे भी ये जानी जाती है और बिगेस्ट कंपनी है अभी। और इसी तरह 6 ईयर्स की जो स्टेटमेंट्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी देखा जाए कंपनी के काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी की। इसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कंपनी की आपके सामने है। और इसी तरह 6 ईयर्स परफॉर्मेंस की नेक्स्ट जो रेशियोज़ हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। तो ये लिक्विडिटी रेशियोज़ होगी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हो गई, ये टर्नओवर रेशियोज़ आपके सामने मौजूद है। अब नेक्स्ट मैं आपको डाटा दिखाता हूँ जो कि नेट सेल्स वर्सेस प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर के अकॉर्डिंग है। तो ये आप 2019 से 2024 का डाटा देख सकते हैं ग्राफ वाइज। इसी तरह एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का डाटा आप देख सकते हैं। आपके पास क्वांटिटी सोल्ड क्रूड ऑयल की है, गैस की है, इसी तरह डिविडेंड अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी की
वो मेंशन किए गए। नेट प्रॉफिट मार्जिन आपके सामने है, जो कि टेबल्स के थ्रू भी आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनके जो गैस की और क्रूड ऑयल की जो मतलब सेल्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं कि डिक्रीज हुई। इसी तरह बाकी सारा डाटा आपके सामने है। तो अब नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 2023-24 के 6 ईयर डाटा ग्लैंस में हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखा। जो टर्न एसेट्स वगैरह, जो लाइबिलिटीज़ वगैरह, उनकी डिटेल हमने देख ली थी। तो 2023-24 में बस एक रफली थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, जो कि लाइबिलिटीज़ को देखें आप। लाइबिलिटीज़ जो है 2023 की निस्बत 2024 में सेम ही रही है एज यूजुअली। लेकिन इसी तरह अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स को देख लें, उसमें थोड़ा माइनस सा इंक्रीज आया, जो कि तकरीबन 1 to 2% का इंक्रीज हो सकता है। और इसी तरह इसमें देखें जो टोटल एसेट्स हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को मिला के, उसमें एक थोड़ा सा इंक्रीज देखा गया है। तो जो नॉन करंट एसेट्स है उनमें 2023 की निस्बत 2024 में इंक्रीज आया, लेकिन करंट एसेट्स 2023 से 2024 में माइनस से इंक्रीज हुए, लेकिन 2024 में इंक्रीज रहा ये भी। और इसी तरह नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली 2023-24 की जो अर्निंग पर शेयर है वो ऑलरेडी हमने मैच कर ली थी, देख ली थी, जो 52.23 रही, 48.59 2024 की रही। और इसकी जो रॉयल्टी वगैरह और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो हैं कंपनी के, वो आपके सामने हैं। यहाँ पर रॉयल्टी आप देखें, जो कि रॉयल्टी कंपनी की 2023 की निस्बत 2024 में इंक्रीज हुई, और इसी तरह आगे भी थोड़ा सा इंक्रीज का खदशा है। तो ये कंपनी के आप फाइनेंस कॉस्ट देखें, फाइनेंस कॉस्ट कंपनी की इंक्रीज हुई है। इसी तरह कंपनी के जो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस है कंपनी के, वो भी इंक्रीज रहे। अब यहाँ पर इसको देखने के बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पर आते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी हमने ऑलरेडी 6 ईयर डाटा ग्लांस में देख ली थी। तो यहाँ पर 2023-24 की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपके सामने है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, बाकी सब जो ओवरऑल हम देख लेते हैं 2023-24 का जो कंपनी को कैश मिला था 2023 में जो कंपनी को कैश मिला, कंपनी ने उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करके 2024 के साल के लिए कंपनी ने जो कैश रखा एट द एंड ऑफ द ईयर 2024 में कंपनी को जो कैश मिला, उसमें कंपनी के जो इफेक्ट ऑफ मूवमेंट्स इन एक्सचेंज रेट जो थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अकॉर्डिंग, वो कंपनी के काफ़ी ज़्यादा माइनस में रहे। और इसमें तरह जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर द ईयर एंडेड जो था, वो कंपनी ने 2024 में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज दिखाया, जो कि अब 25 फाइनेंशियल ईयर जो होगा उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए ही 2025 है उसका डाटा नजर आएगा। तो 2025 की कुछ डिटेल मैं आपको बताता चलूँ, जो कि डिस्कवरीज की डिटेल थी, जिससे 2025 में जो सेल्स कंपनी की अब जो 2026 आएगा उसमें सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जिसमें एक नोटिफिकेशन 14 मई 2025 का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रोविजनल अवार्ड ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन राइट्स ओवर 7 न्यू ब्लॉक्स थे। अब इनमें जो राइट्स वगैरह हैं, जो भी पार्टनर्स वगैरह वर्किंग इंटरेस्ट जो है वो कंपनी का ऑलरेडी मेंशन है, जिसमें OGDCL की मतलब कलत नॉर्थ में जो कि 100% ऑपरेटर है, इसे तहीं बाकी ऑपरेटिंग जो परसेंटेज है वो मेंशन है। और 12 जून 2025 को एक नोटिस पब्लिक किया गया PSX के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि ऑयल एंड गैस डिस्कवरी थी फकीर 1 एक्सप्लोरेटरी वेल में, जो कि बिटिसिम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट खैरपुर सिंध प्रोविंस में था पाकिस्तान में, जिसमें 95% वर्किंग इंटरेस्ट है OGDCL का, और गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड भी इसके साथ इनकी 5% इंटरेस्ट के साथ काम कर रही थी। जो कि आगे इसकी फर्दर डिटेल है कि डेप्थ वगैरह कितनी है, जो कि आगे इनकी फर्दर डिटेल है, तो आप इसको एक दफा गो थ्रू कीजिएगा। अब नेक्स्ट इसी तरह 27 जून 2025 को जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी गई वो थी जो डीप थी डेवलपमेंट वेल के अकॉर्डिंग, जो सक्सेसफुली जो इन्होंने डिस्कवरी की थी उसकी इन्होंने जो कहते हैं कि यहाँ पर टेस्टिंग सक्सेसफुली हो चुकी है। और इसमें भी जो OGDCL का जो इंटरेस्टिंग वर्किंग इंटरेस्ट है वो कंपनी का 27.763% रहा। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन वगैरह है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट थी, और इसके अकॉर्डिंग कंपनी मजीद फर्दर आगे जो मूवमेंट है वो स्टार्ट है, आगे प्रोसेस कंप्लीट है, जो कि सेल्स वगैरह होना स्टार्ट कर गई हैं। और इसी तरह एक और नोटिस 7 जुलाई 2025 का था, जो कि इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप के अकॉर्डिंग था, जो कि इन्होंने सक्सेसफुली हैवी ऑयल वेल जो रजिया था 5 वाला मार्क्स में सस्टेनेबल प्रोग्रेस इन्होंने दिखाई, जो कि नजी डेवलपमेंट एफर्ट्स के अकॉर्डिंग था। ये इन्होंने जो पंप है इसको इंस्टॉल किया, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट भी इसके अकॉर्डिंग इन्होंने काफ़ी अवेल की। और इसी तरह 1 अगस्त 2025 को जो डिस्कवरी हुई थी वो था चक्कर A1 एक्सप्लोरेटरी वेल। तो ये था इन टे ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट तंडुआला या सिंध प्रोविंस में पाकिस्तान में। तो इसमें भी जो OGDCL है वो 95% ऑपरेटर है। तो चूंकि फ्यूचर में इसकी सेल्स में काफ़ी ज़्यादा असर आने वाला है, तो फ्यूचर की ही बात करें तो फ्यूचर में सर्कुलर डेट को भी थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। जिस तरह के कंपनी की सेल्स जितनी हो रही हैं, आपको पता है कि सर्कुलर डेट में कम से कम अगर 15 से 20% की ही रिडक्शन हो जाती है, तो मतलब कि कंपनी का सारा प्रॉफिट ही स्टक हो जाता है सर्कुलर डेट की मद में। तो सर्कुलर डेट एक ऐसी बला है जो कि किसी भी कंपनी को बहुत ज़्यादा, जो कि अच्छी कंपनी हो उसको बहुत ज़्यादा नीचे ले आता है। OGDCL को जिस तरह हमने एनालिसिस किए,
आपने अपने अकॉर्डिंग भी एनालिसिस करने हैं, देन ही आपने डिसाइड करना है कि इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं। लेकिन जिस तरह हमने एनालिसिस किए, OGDCL एक बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी भी है, जिसमें इसके पास जो मार्केट शेयर है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह इसके बाकी चीज़ें भी देखें, बाकी स्टेटमेंट्स को भी देखें, तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। अगर इसके कुछ इश्यूज सोल्व हो जाते हैं तो पाकिस्तान में इस जैसी बड़ी कंपनीज बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो सर्कुलर डेट पर इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट जो वीडियो बनाई जाएगी, अगर आपके कमेंट्स आएंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो अभी के लिए जो स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हुई OGDCL की, तो OGDCL में अभी बेसिकली जो काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई, जो कि इनको इंटरेस्ट रेट जो पेमेंट्स हैं वो रिसीव होना स्टार्ट हुई, और इनको नेक्स्ट जो 11 मंथ्स हैं उनमें भी मंथ वाइज जो पेमेंट है वो रिसीव होगी। तो इस दफ़ा भी जो 7.7 समथिंग बिलियन रुपीज़ जो है कंपनी को रिसीव हुए, और ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। और इस तरह अगर कंपनी को ये रिसीव होते हैं तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो स्टॉक की प्राइस है उसमें भी गेन आएगा, और कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी परफॉर्म करेगी। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ भी है। तो अगर स्टॉक की प्राइस की बात करें तो ये तो आगे डिपेंड करेगा, जिस तरह ये अच्छी न्यूज़ है, अगली मंथ जो पेमेंट आती भी है कि नहीं। अगले मंथ अगर आती है तो थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, जैसे ही ये पेमेंट अगर स्टक होती है तो देन अगेन इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चूंकि स्टॉक मार्केट में एनालिसिस जो टेक्निकल के अकॉर्डिंग वो वर्क तो करते हैं, लेकिन इसमें न्यूज़ वगैरह और इसी तरह ही जो रूमर्स वगैरह वो बहुत ज़्यादा जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए अभी के लिए तो इसका बहुत ज़्यादा चांस है इसका ग्रो करने का स्टॉक का, लेकिन ये सिचुएशन आगे ही पता लगेगी कि ये स्टॉक कितना ग्रो करता है और अगले मंथ इनकी पेमेंट्स का क्या बनता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें, और मजीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।